तो ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आलोक प्रियदर्शी वहाँ मौजूद भी हैं और आदर अभी उनसे अपडेट ले भी लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी वहाँ है भी। आलोक, सैटरडे संडे काफ़ी क्रूशियल होने वाला है कई सारी पॉलिसीज़ को लेकर भी, और जिस तरह से टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर बातचीत होने भी वाली है। क्या अपडेट है वहाँ से? अब देखिए, ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट ही है इसीलिए है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं और खासतौर से भारत और चीन जो दो बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ साथ जो एक डेवलपिंग इकोनॉमीज जो तीन है, उनको किस तरह से मिलाकर एक दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है उसमें अपने आप को कैसे इंसुलेट किया जाए, कैसे ये जो इकोनॉमीज हैं एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इस करंट सिचुएशन में। तो भारत और चीन इसमें बेहद अहम है। और आज जो यहाँ पर बिजनेस जो इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, ब्रिक्स इकोनॉमिक फोरम, इसमें इसी बात की चर्चा हो रही है। जैसे जो कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स की बात कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने सारे कंट्रीज को मॉडरेट किया, बताया कि किस तरह से जो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स हैं उसको बनाकर अपने आप को इंसुलेट किया जा सकता है अगर बहुत सारे जो ग्लोबल टर्मोइल होते हैं। जैसे हाल में ही जो ब्रिक्स की घटना हुई उसके बाद जो ये कंट्रीज हैं किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो सीआरए का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करेगा। साथ ही साथ जो ब्रिक्स बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जा रहा है, क्या इसको वर्ल्ड बैंक का एक विकल्प या कह सकते हैं उसका एक समानांतर खड़े करने की कोशिश चल रही है। और जाहिर सी बात है कि ये जो ब्रिक्स बैंक है एस्टैब्लिश हो चुका है, फंडिंग भी शुरू कर चुका है, ऑपरेशन भी शुरू कर चुका है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि ब्रिक्स बैंक जो छोटे छोटे कंट्रीज है, बिम्स्टेक कंट्रीज है, वहां पर फंडिंग भी शुरू कर चुका है। साथ ही साथ जो वहां पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जो इकोनॉमिक सपोर्ट है वो भी देना शुरू कर दिया है। तो ब्रिक्स बैंक को किस तरह से वर्ल्ड बैंक के एक समानांतर खड़ा किया जाए, ये भी यहाँ पर एजेंडा है। जो तीसरा एजेंडा ये है कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फंडिंग चल रही है और सारे जो दुनिया में एक तरह से जो दिक्कतें चल रही हैं उसमें भारत और चीन किस तरह से बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारे मुद्दे। और साथ ही साथ जो एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, फ्री ट्रेड का एक एग्रीमेंट है जो ब्रिक्स कंट्री के बीच में जो फ्री ट्रेड हो उसको लेकर भी बातचीत चल रही है कि जो ये तमाम कंट्रीज हैं उस पर किया जाए। इसके अलावा भारत की तरफ से एक अहम प्रपोजल ये है रेटिंग एजेंसी का, जो इन कंट्रीज के बीच में एक रेटिंग एजेंसी, हालांकि अभी चाइना की तरफ से इस पर कोई बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया है। बिल्कुल आलोक, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है, लेकिन और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, कॉर्पोरेशन को लेकर डेफिनेटली फोकस होगा। लेकिन आप ये बताइए, आप गोवा में मौजूद हैं, कुछ ही देर में आई गेस राउंड टेबल डिस्कशन जो है वो भी शुरू होगा। अभी माहौल कैसा है? सन सैंडर बीच तो हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, लेकिन अभी माहौल कैसा है ब्रिक्स सम्मेलन का भी और गोवा का भी? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जो लहरें हैं, गोवा के समंदर की लहरें, खूबसूरत बीचेज हैं यहाँ पर, इन्हीं के साइड लाइन में ये तमाम जितने भी होटल्स हैं और इन होटल्स में यहाँ पर बैठक चल रही है। कल से जो ब्रिक्स जो पॉलिटिकल समिट है, 8th पॉलिटिकल समिट, वो शुरू होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे। और इसके अलावा जहाँ ये ब्रिक्स इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, ये भी एक खूबसूरत बीच के किनारे जो होटल है ताज फोर्ट, वहां पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक गोवा जो इस वक्त जो बना हुआ है, कह सकते हैं कि बहुत ही एक तरह से बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने काफी मेहनत करी है, सड़कें बहुत अच्छी कर दी गई हैं यहाँ पर। और गोवा के लोग इस बात से बहुत खुश है कि कम से कम ब्रिक्स गोवा में हो रहा है तो कम से कम यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त कर दिया गया है, सड़कों को बहुत अच्छा कर दिया गया है और एक उत्साह जबरदस्त यहाँ पर है। बहुत देश विदेश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं गोवा के अंदर, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गोवा जो एक तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है इस वक्त पूरे दुनिया भर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे भी आपसे हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे।